स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम करने वाले हैं PIB का जो वीकली एनालिसिस होता है उसका अक्टूबर महीने का दूसरे वीक का एनालिसिस हम करने वाले हैं। 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक ये अपना एनालिसिस रहेगा इस सेशन के अंदर में, क्योंकि 7 दिन का एनालिसिस है और इस पेज के अंदर में ज़्यादा कुछ आपको इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स मिलेंगे नहीं। तो ये भी एक चीज़ है। तो सेशन बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, ये बहुत लिमिटेड और शॉर्ट पीरियड के लिए सेशन रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जिस चीज़ के बारे में मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूँ उसी चीज़ को आगे भी दोहराऊंगा। और आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और दिवाली की दोस्तों ये सेल आपकी तैयारी के अंदर में ड्रास्टिक और लैंडमार्क चेंज ला सकती है दोस्तों। ये सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। आपको मात्र 17,499 में दोस्तों, मात्र 17,499 में GS का लाइव फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, जिसके अंदर में आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए जनरल स्टडीज कराया जाएगा। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो छोड़ा जाएगा कि भाई ये मेंस में आता है, ये नहीं होगा इसमें अलग से, नहीं। सब चीज़ें कराई जाएंगी। GS में जो जो टॉपिक हैं, जो जो सब्जेक्ट हैं, सब इसमें कंप्लीट किया जाएगा। आपको इसके अंदर में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें और मिलेंगी। आपको CSET की क्लासेस मिलेंगी, आपको प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस के लिए आंसर राइटिंग मिलेगी, आपको मेंटोरशिप मिलेगी। मेंटोर आपको हेल्प करेंगे ये बताने में, ये जानने में कि हाँ भाई क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। सब कुछ आपको मिलेगा। करंट अफेयर प्रोग्राम के तहत में आपको वीडियोस मिलेंगी, PDF मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगी क्लासेस की। क्या चीज़ नहीं मिलेगी? मात्र 17,499 में। लेकिन कोड आपको क्या यूज करना है? कोड यूज करना है PRT लाइव कोड यूज करना है। आप सभी को क्या यूज करना है? PRT लाइव कोड यूज करना है। ऐसी दोस्तों दिवाली की जो सेल है उसके अंदर में आपको हिस्ट्री, PSIR, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी जो ऑप्शनल है, और ऑप्शनल को इग्नोर नहीं करना अपने को। 500 नंबर मेंस में ये ऑप्शनल से बनते हैं। तो ऑप्शनल आपको 10,000 रुपए में मिल जाएगा। और वहां पर भी आपको कोड क्या यूज करना है? PRT लाइव कोड यूज करना है। कौन सा? PRT लाइव कोड, यही आपको यहां पर भी इस्तेमाल करना है। चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चीज देखते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। सबसे पहला आर्टिकल है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ठीक है। तो इसके अंदर में दोस्तों बेटियां बने कौशल, एक इनिशिएटिव, एक कुशल इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और याद रखिएगा, इस चीज़ को प्लीज़ इंश्योर करिएगा कि 11 अक्टूबर को, ये प्लीज़ नोट कर लीजिए, 11 अक्टूबर को दोस्तों हम इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के रूप में मनाते हैं। सबसे पहली बात तो इस चीज़ को नोट करिएगा। तो इसको किसने अनाउंस किया? तो प्लीज़ याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ने 2011 के अंदर में, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसने क्या किया? एक रेजोल्यूशन पास किया और ये कहा कि हम 11 अक्टूबर को क्या करने वाले हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड के रूप में मनाने वाले हैं। इस चीज़ के लिए, ये रिकॉग्नाइज करने के लिए गर्ल्स के राइट क्या है और उनका यूनिक चैलेंज वो क्या क्या फेस करती हैं अपनी लाइफ के अंदर में। और दोस्तों, आपको पता है भारत के अंदर में बहुत अलग अलग प्रकार के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। बहुत अलग अलग प्रकार के इनिशिएटिव हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपका सुकन्या समृद्धि योजना हो गया। ऐसे ही दोस्तों आपका बेटियां बने कुशल, ये भी एक हो गया। ये क्या है? इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, जहां पर दोस्तों आपके ये किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इन सब के द्वारा कलेक्टिवली ये कराया गया, जिसके अंदर में चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, चाइल्ड को कैसे आगे बढ़ाया जाए, महिला को कैसे आगे बढ़ाया, लड़कियों को कैसे, उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाए, कैसे उनके लाइवलीहुड को आगे बढ़ाया जाए, कैसे वो एजुकेशन ले, इन चीज़ों के ऊपर फोकस। ऐसी इनिशिएटिव है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्लीज़ याद रखिएगा, 2015 में इसको लॉन्च किया गया। रिसेंटली ये न्यूज़ में भी था, हिंदू न्यूज़पेपर में भी था, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये क्या था कि जो सेक्स रिलेटेड जो अबॉर्शन होते हैं, जो जेंडर बायस्ड अबॉर्शन होते हैं, उसको क्या करना है?
रोकना है, जो बच्चियों की, जो लड़कियों की भ्रूण हत्या हो जाती है, गर्भ में ही गर्भपात हो जाता है, उनको रोकना है, और जो हमारा सेक्स रेशियो है उसको कैसे इंक्रीज करें, उसको कैसे बैलेंस में लेकर आए, ये था। ऐसी सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों, ये स्कीम इसलिए शुरू की गई थी कि पेरेंट्स को क्या किया जाए, फीमेल चाइल्ड के लिए इंकरेज किया जाए, क्योंकि क्या है, वहां पर उनके लिए फंड डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, इसको सुकन्या समृद्धि अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया, 2015 में ही इसको भी लॉन्च किया गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, प्लीज याद रखिएगा। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसी दोस्तों, एक लाडली स्कीम, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट अंडर द स्टेट मिनिस्ट्री चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट। ठीक है, इस स्कीम का मेन क्या था कि अवेयरनेस क्रिएट करना है, प्रोटेक्टिंग गर्ल्स एंड इंप्रूव सेक्स रेशियो। ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर फीमेल के लिए प्रोवाइड कराई जाए। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं, कुछ स्कीम है। और एक चीज याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में भी गर्ल्स के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम लाने के लिए, प्रोग्राम चलाने के लिए, क्योंकि गर्ल्स को वल्नरेबल सेक्शन माना गया है, महिलाओं को वल्नरेबल सेक्शन माना गया है, बच्चों को वल्नरेबल सेक्शन माना गया है, SC ST कम्युनिटी को वल्नरेबल सेक्शन माना गया है। तो उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन लेना ये किसकी है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऑब्लिगेशन है, मैंडेटरी है, किसको लेना है, सरकार को लेना है। तो ऐसी स्कीम याद रखिएगा। ऐसी दोस्तों स्कीम है PM डिवाइन डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। प्लीज याद रखिएगा इस चीज को। आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर में डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा क्या है, आवश्यकता है। और आप सभी जानते हैं कि PM गति शक्ति एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की स्कीम शुरू की गई थी पिछले साल, जिसके अंदर में कहा गया कि रेलवे हो गया, रोड हो गया, पोर्ट हो गए, ये सब चीजें डेवलप की जाएंगी देश के अंदर में। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में स्पेशल फोकस देते हुए PM डिवाइन, वर्ड को याद रखिएगा, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, PM डिवाइन ये स्कीम शुरू की गई है। प्लीज याद रखिएगा। PM डिवाइन वॉज अनाउंस इन द यूनियन बजट 2022-23 में अनाउंस किया गया, जो आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर में जो भी डेवलपमेंट गैप रह गए हैं उनको फिल करने में काम करेगा। और ये साथ क्या है, एक तरीके से PM गति शक्ति को क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रहने वाली है विद 100% सेंट्रल फंडिंग, यानी कि स्टेट की इसके अंदर में कोई फंडिंग नहीं रहेगी। वैसे तो क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन फंडिंग पूरी की पूरी कहाँ से आएगी, सेंटर से ही आएगी। ठीक है, और इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, DONER है। ठीक है, उनकी क्या है, अपने उनके पास में क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, उसके द्वारा इसको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। प्लीज याद रखिएगा, ये कुछ चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब हम पूरे भारत के अंदर में देखते हैं तो जो डेवलपमेंट के अंदर में गैप देखते हैं, रीजन्स के अंदर में गैप देखते हैं कि कुछ रीजन बहुत अच्छे खासे क्या है, डेवलप्ड है, कुछ रीजन नहीं डेवलप्ड है। तो वहां पर डेवलपमेंट के लिए, जैसे फॉर स्पेसिफिक अगर हम फोकस करें किस पे, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर में, तो हमें नजर आता है कि वहां पर डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जब डेवलपमेंट होती है तो दोस्तों कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है, और जब कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है तो दो कल्चर का, दो पार्ट ऑफ नेशन, मतलब आप ये समझिए कि देश के दो हिस्सों का अमलगमेशन होता है, इंटरेक्शन होता है। और जब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं, जब डेवलपमेंट होता है तो जॉब क्रिएशन होता है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। उस रीजन के डेवलपमेंट के साथ में टूरिज्म अट्रैक्शन होता है, टूरिज्म के साथ में और फर्दर जॉब क्रिएशन होता है। वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके लाइवलीहुड, उनके जो जीवन व्यापन का तरीका है उसमें बदलाव आता है, उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलनी शुरू होती हैं। तो ये डेवलपमेंट बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस स्कीम के अंदर में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट किया जाएगा, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, जिससे क्या होगा, यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। अब आपको सोचिए, यूथ के लिए अगर वहीं पर ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है दोस्तों, तो ये कितनी खास बात है कि यूथ को माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा, एक शहर से दूसरे शहर में माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्लस में हमें नॉर्थ ईस्ट की एक और इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए कि इसकी बॉर्डर लगती है उधर चीन के साथ में, तो उधर नीचे बांग्लादेश, म्यांमार, तो इस कारण से भी ये हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, किसकी स्पिरिट में, PM गति शक्ति, मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट करेगा।
ठीक है, जो नीड है नॉर्थ ईस्ट रीजन की, उनके लिए क्या किया जाएगा, ये प्रोजेक्ट चलाएंगे। यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट करेगा, वुमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट करेगा, जो डेवलपमेंट गैप रह गए उनको फिल किया जाएगा। ठीक है, सारे प्रोजेक्ट को क्या किया जाएगा, आपके 2025-26 तक क्या किया जाएगा, कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो सारी की सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सरसाइज इप्सा मार, मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इप्सा इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, प्लीज बस इतना याद रखिएगा, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। किन देशों के बीच में है, पहली बात तो याद रखिएगा। तो इप्सा मार किसके किसके बीच में है, प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिएगा। इंडिया, ब्राजील और आपके किसके बीच में, साउथ अफ्रीका के बीच में। तो इप्सा मार एक जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जिसके अंदर में भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका पार्टिसिपेट करते हैं। 2006 से हो रही है, प्लीज याद रखिएगा मैरीटाइम एक्सरसाइज है। आपको कह देंगे कि आर्मी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, कह दोगे, या एयरफोर्स एक्सरसाइज, आप कह दोगे नहीं, ये क्या है, आपकी मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ठीक है, इप्सा मार जो प्रीवियस एडिशन था वो 2018 में हुआ था। ठीक है, 6th एडिशन। ठीक है, क्लियर है। तो प्लीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इप्सा मार। नेक्स्ट है मानक महोत्सव। मानक, किसी चीज को क्या मानक है, उसका क्या स्टैंडर्ड है, तो यहीं से समझ जाइए BIS का जिक्र किया जा रहा है। मानक महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS ने क्या किया है, मानक महोत्सव को क्या किया है, सेलिब्रेट किया है। किस दिन पर किया है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के रूप में। जिस दिन होता है उस दिन को हमने क्या किया है, सेलिब्रेट किया है मानक महोत्सव के रूप में। ठीक है, क्लियर है। तो ये प्लीज याद रखिएगा, मानक का मतलब क्या, देखिए जब स्टैंडर्डाइज होती हैं चीजें, उसके अंदर में क्वालिटी इंश्योर होती है, उसके अंदर में यूनिफॉर्मिटी आती है, तो आप एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव भी बनते हैं। तो इसलिए जो इंडियन स्टैंडर्ड से रिलेटेड काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो प्लीज याद रखिएगा, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस किस के द्वारा, मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कमीशन एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है। प्लीज ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन के नाम भी याद रखिएगा। इसलिए किया जाता है कि जो वेरियस एक्सपर्ट हैं वर्ल्ड के अंदर में, जिन्होंने डेवलप किया ऐसी टेक्निकल एग्रीमेंट्स किए, टेक्निकल चीजें डेवलप करी, जिसके द्वारा क्या हुआ, आप इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड्स को क्या कर सकते हैं, मानक, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर क्या यूनिफॉर्म तरीका है कि आप कोई किस चीज को कैसे मान्यता प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, तो इसके लिए है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मेरे लिए मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो प्लीज़ याद रखिएगा, ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। पहली बात तो याद रखिएगा, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो गया, क्वालिटी टेस्टिंग होना, क्वालिटी की सर्टिफिकेशन हो गया, ये सब चीज़ें इंश्योर करना इन्हीं का काम है। अब ये चीज़ें अगर होंगी तो आपका जो एक्सपोर्ट है दोस्तों वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो BIS का क्या है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज के अंदर में भी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल देखें, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट। इसके ऊपर में बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ है, इसको हमने हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत डिटेल में कवर किया था। अभी ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर में भारत को कहा गया है कि जो भारत की जो रैंकिंग है 121 देशों में से भारत की रैंकिंग है 107। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनसे भी खराब साउथ एशियन रीजन के अंदर में। तो इसके ऊपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठने लग गए। पहली बात तो ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज करते हैं। और इस रिपोर्ट में 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है, 107 है 121 देशों में से। और इसी के ऊपर में क्वेश्चन उठा कि क्या भारत के अंदर में इस लेवल का हंगर है, इतनी ज्यादा भूखमरी है कि हम श्रीलंका जैसे देश, हम पाकिस्तान जैसे देश उनसे भी पीछे हैं। और फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पे क्लैरिफिकेशन दिया। भारत की तरफ से कुछ आर्ग्यूमेंट्स आए, जहां पर सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि इसके अंदर में जो इंडिया की इमेज को धूमिल करने की कोशिश की गई है कि भारत के अंदर फूड सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, एक चीज समझिए, भारत के अंदर में न्यूट्रिशन वैल्यूज नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर में उन वैल्यूज को, उन इनिशिएटिव्स को नजरअंदाज कर दिया गया। फॉर एग्जांपल आप देखिए, यहां पर सबसे पहली चीज तो
प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना, पीडीएस सिस्टम, आंगनवाड़ी के अंदर में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम, मिड डे मील, ब्रेकफास्ट, इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं, उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। सबसे पहले तो क्रिटिसिज्म इस रिपोर्ट का ये है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि 3 इंडिकेटर, टोटल 4 इंडिकेटर हैं, उसमें से 3 इंडिकेटर आपके चिल्ड्रन की हेल्थ से रिलेटेड है, तो उसको आप इंटायर इंडियन पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन नहीं बता सकते, ये भी कहा गया। दूसरा ये कहा गया जो अंडर नरिश्ड पीपल, जो पॉपुलेशन को हमने मापा है, उनका जो पार्टिसिपेशन का जो क्वांटिटी है, मतलब जो नंबर है, वो 3000 पार्टिसिपेंट है। आप खुद सोचिए, 3000 लोगों के सैंपल सर्वे से क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर 150 करोड़ जनसंख्या है वहां पर भुखमरी होगी, वहां पर हंगर है? तो ये कहा गया। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें कही गई हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसकी तो बहुत ज्यादा वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने, सबने तारीफ करी। इवन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में पास किया गया फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, ये भी चीज़ है। आप ये देखिए, आंगनवाड़ी सर्विसेज, वहाँ पर क्या है, 7.71 करोड़ चिल्ड्रंस को क्या मिलते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ मिलती हैं। ठीक है, 1.78 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन को मिलती है। अगर आप देखें, हर उनको क्या नाम है, बेनिफिशियरी को घर ले जाने के लिए राशन मिलता है। आप ये देखें कि 500 रुपये की असिस्टेंस मिल रही है, 5000 रुपये की असिस्टेंस मिल रही है प्रधानमंत्री वंदना योजना के अंदर में, प्लस में 1000 ऐड कर दो तो वो 6000 होता है, वैसे 5000 ही है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। तो इतनी सारी इनिशिएटिव लेने के बाद भी क्या इतना परफॉर्म कर रहे होंगे, इतना खराब परफॉर्म कर रहे होंगे? तो इसलिए इसके ऊपर में क्वेश्चन उठा। लेकिन आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन क्या आएगा, किसने रिलीज किया, क्या रैंकिंग है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये सेशन बहुत छोटा रहने वाला है, क्योंकि इस बार इस वीक के अंदर में जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो हमने इस सेशन में डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, महज 17,499 रुपये में दोस्तों आपको ये कोर्स मिल जाएगा। बस कोड क्या यूज़ करना है आपको, PRT लाइव कोड यूज़ करना है। ठीक है, ऐसी दोस्तों ये ऑप्शनल की क्लासेस आपको 10,000 रुपये में मिल जाएंगी। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।